जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी का मैथ अड्डा 16 पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 5 के बारे में पढ़ेंगे, जिस प्रश्नावली का नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो बच्चों, इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो भी बच्चा चैनल पे नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और क्लास को क्या करेगा, लाइक, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है ताकि वो बच्चे भी क्लास का आनंद उठा पाए। चलो तो बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, तो मैं आशा करता हूँ वो क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना, ये जो संख्या दी गई है इनका क्या निकालना, वर्गमूल ज्ञात करना। अब अभाज्य गुणनखंड बोला, इसका मतलब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती कौन सी है। अभाज्य संख्याएं, तो बच्चों अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो केवल खुद से विभाज्य होती है। केवल क्या होती है, खुद से ही विभाज्य होती है। जैसे कौन सी है, पहले सबसे छोटी कौन है, 2। देखो ये खुद से ही विभाज्य होती है, किसी और संख्या का भाग नहीं जाता इसमें। फिर है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 13 के बाद 17, 19, 23, 29, 31, 37, 37 के बाद में आगे चलती रहेंगी। हमें अभाज्य संख्या को बारे में पता होना चाहिए। ये जो संख्या मैंने लिखी है आपको इतनी संख्या तो याद होनी चाहिए। दूसरी बात, अभाज्य संख्या होती क्या है, ऐसी संख्या जो खुद से ही विभाज्य होती है, मतलब स्वयं से विभाज्य होती है, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्या से निकलेगा, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं देना आपको। केवल किन संख्या को भाग देना, अभाज्य संख्या को ही भाग देना, किसी अन्य संख्या का नहीं देना है। समझ में आ गया। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और इनका वर्गमूल बताएंगे। तो एक बार मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, अभाज्य संख्या अगर नहीं भी पता तो। देखिए अब हम शुरू करते हैं। पहला हमारा जो पहला पॉइंट है वो संख्या कौन सी है, 729। इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो कीजिए। अब आप कहोगे सर हमें ऐसा कैसे पता चलेगा किस संख्या में किस संख्या का भाग जाएगा। तो कुछ संख्या तो ऐसी है जो देखते ही पता चल जाएगा इसमें किस संख्या भाग जाएगा। हमारी पहली संख्या अभाज्य संख्या कौन है, 2। तो आपको देखना है कि जो दी गई संख्या का इकाई अंक क्या 2 के पहाड़े का है या 0 है। या पहले आपको देखना क्या 0 इसका अंतिम अक्षर इकाई अंक, या फिर 2 का पहाड़ा है। अगर 2 का पहाड़ा या 0 है तो उसमें 2 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं। तो देखिए इसका इकाई अंक तो 9 है, इसका मतलब 2 का पहाड़ा में तो नहीं आता है, इसका मतलब नहीं जाएगा। अब देखना 3 का। 3 का एक रूल होता है बच्चों, जो दी गई संख्या इन सभी अक्षरों को जोड़ दो, अगर एक जोड़ने के बाद 3 के पहाड़े की आती है तो अवश्य 3 का भाग जाएगा। तो जोड़िए, 7 + 2 + 9 तो कितना हो गया, 18। 7 2 9 9 9 कितना हो गया, 18। 18 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब इसे 3 का भाग जाएगा। लगाइए, 3 दूनी 6, 7 में 3 का भाग लगाओगे तो कितनी बच जाएगा, 2 बार। कितना बच गया, 1। 1 इसके जस्ट आगे उतारना है, कितना हो गया, 12। और 3 चौक 12, 12 हो गया, पूरा पूरा चला गया। और 3 तिया 9। अब देखिए अंतिम अक्षर फिर जोड़ोगे, 2 और 4 कितने, 2 और 4 कितने होते हैं, 6, 6 3 9। इसका मतलब फिर 3 का भाग जाएगा। क्या लगाओगे इसमें, 8 3 24 और 3 एकम 3। और 3 का 3 तो क्या 81, तो वैसे 3 के पहाड़े से कटेगा, तो 3 का लगाएंगे इसमें। 3 दूनी 6, कितना बच गया, 2। 3 दूनी 6 बच गया बच्चों, 2 2 बच गया और 1 ये रहा हमारे पास, कितना बन गया, 21। ये हो जाएगा कितना, 7 3 21। फिर 3 का लगाओगे, 9 3 27। फिर 3 का लगाओगे, 3 तिया 9 और फिर 3 का लगाओगे, 3 एकम 3। तो आपके पास 729 के जो अभाज्य गुणनखंड वो क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब वर्गमूल का मतलब होता है, वर्गमूल में हमेशा 2-2 के जोड़े बनते हैं बच्चों। क्या बनते हैं, 2-2 के जोड़े। तो 2-2 के जोड़े बनाइए, 1 2 3। कितना बन गया, 3। इन जोड़ों में से आपको एक एक संख्या उठानी है। इसमें से कितनी आएगी, 3। इसमें से भी कितना आएगा, 3। और इसमें से भी कितना आएगा, 3। अब इनको गुणा कर लो, 3 तिया 9 और 9 तिया कितना हो गया, 27। इसका मतलब 729 का वर्गमूल कितना होगा, 27 होगा। तो आप क्या लिखोगे, अतः 729 का
वर्गमूल, वर्गमूल कितना होगा? 27 होगा। कोई समस्या आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका दूसरा पार्ट करेंगे हम। चलिए अब इसका दूसरा देखिए, एक एक करके हमारे पास 10 पार्ट है, 10 के 10 करेंगे हम, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमारा दूसरा पार्ट है, क्या है? 400। अब इस 400 को करने हैं, तो अभी मैंने आपको क्या बताया है, यदि इकाई अंक 0 हो या 2 का पहाड़ा हो तो उसमें 2 का भाग अवश्य जाएगा, तो 2 का जाएगा इसमें। 2 दूनी 4, 0 0, फिर 2 का लगाओगे 2 एकम 2, फिर 0 0, फिर 2 का लगाओगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 50, फिर 2 का लगाओगे तो कितने में जाएगा? 50 में 25 वर्ग। अब 25 हमेशा ही किसके पहाड़े में आता है? 5 के में आएगा। 5 का लगाइए, 50 25 और 5 एकम 5। बड़ी संख्या का भाग नहीं लगाना आपको डायरेक्ट, पहले छोटी से शुरू करना। अगर जा रहा है तो यहां से कितना आएगा आपके पास? 400 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब दो दो के जोड़े बनाइए, 1 2 3, इन जोड़े में से संख्या उठाइए एक एक करके, 2 इसमें से 2 इसमें से 5 इसमें से, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, कितना आ गया? 20। तो 400 का वर्गमूल कितना हो गया? 20। तो आप लिखोगे अतः 400 का वर्गमूल, वर्गमूल कितना होगा? 20 होगा। चलिए तो ये भी हमारा आंसर पूरा हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है? 1764। तो यहां से शुरू करेंगे 1764। देखिए इसका इकाई अंक कितना है? 4 है, और 4 किसके पारे में आता है? 2 के में, तो अवश्य 2 का जाएगा। 2 का लगाइए, 1 में तो नहीं जाएगा लेकिन 17 में जाएगा। कितने में? 8 दूनी 16, फिर कितना बच गया? 1। जो आगे संख्या दे रही है उसको जस्ट पीछे लिखना है, 1 लिखते ये भी कितना होगी? 16। 8 दूनी 16, फिर इसे 1 को हटा दिया करो। अब 6 और 2 दूनी 4, फिर लगाओगे 2 का कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। अब देखो बच्चों, अब 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि इकाई में कितना? 1 आ गया। इनको जोड़ दो, 4 4 8 1 9 9 आ रहा, इसका मतलब 3 का भाग जाएगा इसमें। तो लगाइए 3 एकम 3, कितना बच गया? 1, ये बन गया 14 और 3 चौक 12, फिर कितना बच गया? 2, तो 2 यहाँ लगाइए और 3 7 21। अब किसका? 3 का देखो जाएगा क्या? 1 और 4 5, 5 और 7 कितने होते हैं? 5 और 7 12 होते हैं, जाएगा। या फिर 3 का लगाइए, 3 चौक 12, फिर बच गया 2 और 9 3 27। अब 49 किसका वर्ग होता है? 7 का होता है, तो 7 का ही जाएगा इसमें। 7 7 49 और 7 एकम 7। तो आपके पास 1764 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। तो एक जोड़े बनाइए, 1 2 3, उठाइए इनमें से एक एक संख्या, 1 2, फिर कितना आएगा? 3 और फिर आएगा 7। 7 ये 21 और 21 दूनी 42। तो क्या लिखोगे आप? अतः 1764 का वर्गमूल कितना होगा? 42 होगा। ये आपका तीसरा पार्ट हो गया, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अगला करते हैं। एक एक करके हम पूरे 10 करेंगे। तो देखिए अगला हमारा कौन सा है? चौथा पार्ट क्या है? 4096। तो 4096 में भाग लगाएंगे। तो देखो इसका अंतिम इकाई अंक कितना है? 2 6 है, तो इसमें 2 का भाग अवश्य जाएगा। 2 का लगाए, 2 दूनी 4 0, और यहाँ क्या आएगा? 4 दूनी 8 1 बचेगा, 8 दूनी 16, फिर 2 का लगाओगे, 2 एकम 2, फिर 0 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, फिर 2 का लगाओगे। तो यहाँ देखो इस पूरे में 1 में जाएगा, पूरे 10 में जाएगा। 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 का लगाओगे। यहाँ देखो 2 दूनी 4, फिर कितना बच गया? 1, 5 दूनी 10, फिर 1 बच गया, 6 दूनी 12, फिर 2 का लगाओगे आप, तो कितने में जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, फिर 2 का लगाओगे तो 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 का लगाओगे, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 का लगाओगे तो 16, 16 दूनी 32, मतलब आधा ही होगा। फिर 2 का लगाओगे तो 8, और फिर 2 का लगाओगे 4, फिर 2 का लगाओगे 2 और फिर 2 का लगाओगे 1।
आपको तब तक भाग लगाना है जब तक कितना ना आ जाए 1। तो आपके पास इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब जोड़े बनाइए, 1 2 3 4 5 6, 12 में कितने जोड़े बनेंगे, 6। एक एक करके उठाए, 1 2 3 4 5 और 6, 6 आएंगे 6 जोड़े में से। ये होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो 64 आएगा इसका। तो आप लिखोगे अतः 4096 का वर्गमूल 64 होगा। कितना होगा, 64 होगा। तो ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आप 5वां पार्ट देखेंगे हम। तो इसका 5वां पार्ट क्या है, 7744। तो 7744 में लगाएंगे भाग। इकाई अंक 2 है, 4 है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। 3 दूनी 6, फिर बच गया 1, ये बन गया 17, 8 दूनी 16, फिर बच गया 1, यहाँ बच गया 14, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 का लगाओगे तो यहाँ आएगा 2 एकम 2, फिर बच गया 1, ये 18 हो गया, 9 दूनी 18, पूरा पूरा चला गया। इसमें 7 में लगाओगे 3 दूनी 6, फिर 1 बच गया और 6 दूनी 12। फिर 2 का लगाओगे 1 में नहीं जाएगा, 19 में जाएगा, तो 9 दूनी 18, फिर 1 बच गया, तो आगे वाली संख्या के जस्ट पीछे वाली संख्या के आगे लगाओगे 6 दूनी 12, फिर बच गया 1, यहाँ लगाओगे और 8 दूनी 16, फिर लगाओगे 2 का, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर बच गया 1, फिर 16 हो गया, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 16, फिर 2 का लगाओगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और फिर 2 एक का 2 दूनी 4, फिर 2 का लगाओगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। जो 121 होता है ना बच्चों, ये 11 का ही वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 11 का। तो 11 का लगेगा इसमें सीधा ही 11 एकम 11, 1 बच गया, फिर लगेगा 11 एकम 11। अब 11 में लगाओ तो क्या है, 11 एकम 11। तो बच्चों यहाँ से देखो, अंतिम हमारा जो इकाई बचेगा ना, जो नीचे बचेगा भाग, वो हमेशा 1 बचेगा, ये याद रखना है। तो इसका गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 2 गुणा 2, फिर है 11 गुणा 11, यहाँ आएगा 1 2 3 4, तो इसमें से उठाइए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11, इधर से गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये होगा 8 गुणा 11, तो कितना आ जाएगा, 88। तो आप लिखोगे अतः 7744 का वर्गमूल कितना होगा, 88 होगा। ओके, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट में लेंगे। चलिए फिर अगला पार्ट देखते हैं, छठा। तो छठा पार्ट हमारा क्या है, छठा पार्ट है 9604। तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा, क्योंकि इकाई अंक कितना है, 4 है। तो यहाँ आएगा 9604, लगाइए भाग। तो 2 का लगाओगे, 4 दूनी 8, कितना बच गया 1, 8 दूनी 16, पूरा पूरा चला गया, फिर 0 और 2 दूनी 4, फिर 2 का लगाओगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 0 और 2 एकम 2। इकाई अंक 1 आ गया है, तो भाई 2 का तो नहीं जाएगा, फिर संख्या को जोड़ो, 2 और 4 6 और 1 7, तो 7 में तो बच्चों इसका भाग जाएगा नहीं, 3 का तो जाएगा ही नहीं। फिर इसका मतलब 3 के बाद भी कौन आता, 5, 5 का नहीं जाएगा, क्योंकि 5 का तभी जाएगा जब इकाई अंक या तो 0 होगा या फिर 5 होगा, तभी 5 का भाग जाएगा। फिर 7 का लगाइए, 7 3 21 चला जाएगा, यहाँ जाएगा 7 3 21, फिर बच गया कितना 3, 7 चौके 28, फिर बच गया 2 और 7 3 21 चला जाएगा, पूरा पूरा चला गया। अब यहाँ 7 3 21, 7 चौके 28, फिर कितना बच गया 6 और 9 7 63, फिर जाएगा 7 का 7 7 49 और फिर 7 का जाएगा 7 एकम 7। तो आपके पास इसका गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे आप, तो यहाँ से क्या आएगा 2 गुणा 7 गुणा 7, तो यहाँ आएगा 2 गुणा 49 और 49 को गुणा कीजिए 2 से, 9 दूनी 18, असल के 4 दूनी 8 1 9, कितना आ गया 98। तो आप लिखोगे अतः
9604 का वर्गमूल क्या होगा? 98 होगा, राइट। तो ये हमारे पास छठा पार्ट हुआ हमारा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर अगला सातवां पार्ट करेंगे हम। देखिए तो सातवां पार्ट क्या है? सातवां जो पार्ट है हमारा क्या है? 5929। तो यहां से हम 5929 में भाग लगाएंगे। तो सीधी सी बात, पहली बात है बच्चों, इसमें किसका भाग नहीं जाएगा? 2 का नहीं जाएगा, 3 का चेक करेंगे। 9 9 18, 18 और 2 20 25। तो बच्चों इसमें 3 का भी नहीं जाएगा। अब 5 का देखेंगे तो 5 में इकाई अंक 5 या 0 होना चाहिए तभी जाएगा। 7 का लगाइए। 7 2 7 49, 7 8 56, फिर बच गया 3, और फिर 7 चौका 28, फिर बच गया 4, और 7 7 49 चला जाएगा। 7 का लगाइए तो 7 8 56, 56 बाद 57 18 59, 3 बच गया तो यहाँ लिखेंगे तो ये 32 हो गया। 7 चौका 28, 28 के बाद 29 30 31 32, 4 बच गया, ये हो गया 49। 7 7 49, कितना आएगा? 7 7 49 हो गया। अब 7 का वो लगाइए, चला जाएगा 7 का। 7 एकम 7, फिर बच गया 1, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। अब तुम्हें आपको पता ही होगा कि 121 तो 11 का ही वर्ग होता है। 11 का लगाएंगे, 11 एकम 11, 1 बच गया, ये 11 हो गया। 11 एकम 11, फिर लगाओगे 11 एकम 11। तो हमारे पास क्या आया? इसका आया 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11। तो दो दो के जोड़े हमारे पास 2 बने, तो 7 गुणा 11, तो ये कितना आ जाएगा? 77। तो आप लिखोगे अतः 5929 का वर्गमूल 77 होगा। क्या होगा? 77 होगा। तो राइट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर आगे हम देखते हैं 8वां पार्ट क्या है इसका। तो 8वां पार्ट देखिए, 8वां पार्ट आपके पास 9216। तो 9216 में 2 का भाग जाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है? 6 है। जो कहीं 4 दूनी 8, फिर बच गया 1, ये हो गया 6 दूनी 12। अब बच्चों देखो, ये पूरा 12 हो गया। अब 1 में तो जाएगा नहीं, 16 में जाएगा। 2 संख्या में एक साथ जा रहा है क्या? तो उससे पहले हम टूटा भाग की 0 लगाएंगे। 8 दूनी 16, ये याद रखना आपको। अगर पहली बार अगर 2 संख्या में भाग लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरी बार अगर 2 संख्या में भाग लग रहा तो उससे पहले टूटा भाग की 0 लगानी है, ये तो गलत हो जाएगा। फिर लगाए 2 का, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 0 और 2, 4 दूनी 8। फिर 2 का लगाएंगे, 2 एकम 2, इसमें लगाएंगे 2 एकम 2, कितना बच गया? 1, और 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 का लगाओगे, 5 दूनी 10, फिर बच गया 1, यहाँ लगाओगे 15, 7 दूनी 14, फिर बच गया 6 दूनी 12। फिर 2 का लगाओगे, 2 दूनी 4, फिर 1 बच गया, 8 दूनी 16, फिर 1 बच गया, 8 दूनी 16। फिर 2 का लगाओगे, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। फिर 2 का लगाओगे, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 का लगाओगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, फिर बच गया 1 और 6 दूनी 12। फिर 2 का लगाओगे तो ये हो गया 2 एकम 2, 1 बच गया, 8 दूनी 16। फिर यहां से लगा लो 18 में, फिर किसका भाग लगाना है? 2 का, तो 9 दूनी 18। अब 3 का जाएगा, 3 एकम 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो आपके पास इसका अभाज्य गुणनखंड क्या बना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12। ये बनेगा 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए क्या आएगा? 6 में से 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां से गुणा कर ली, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये हो गया 32 गुणा 3, ये होगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 96। तो आप लिखोगे अतः 9216 का वर्गमूल कितना होगा? 96 होगा। ये आपका आंसर है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम करेंगे 9वां पार्ट इसका। तो चलिए अब इसका 9वां पार्ट देखिए आप। तो 9वां पार्ट क्या है इसका? है 529। कितना है? 529। 529 में भाग लगाएंगे, 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि इकाई का 9 है।
फिर 5 और 7 कितने हो गए? 5 और 2 7, 7 और 9 कितने होते हैं? 7 16। तो भाई किसका भाग नहीं जाएगा? 3 का भी नहीं जाएगा। 5 का तो वैसे नहीं जाएगा, 7 का लगाइए, 7 का चला जाएगा। 7 तो 7 को 49 चला जाएगा क्या? 49 50 3, 7 का भी नहीं जाएगा। 7 के बाद में आप लगा के देखिए इसका 11 का, तो 11 का लगाओ तो 11 दूनी 22, 11 33, 11 तो 44, 44 के तो 6 वो 8 बच गए, नहीं जाएगा। 11 बाद में 13 का नहीं जाएगा। इसमें बच्चों याद रखना सीधा ही 23 का जाएगा, क्योंकि ये 5 29 23 का वर्ग होता है। 13 दूनी 46, अब 46 के बाद 47 48 49 50, फिर कितना बच गया हमारे पास? 6, 23 दूनी 6 23 69, और फिर जाएगा 23 एकम 23। जो 529 होता है ना वो 23 का ही वर्ग होता है, तो 23 गुणा 23, ठीक है। एक ही जोड़ा बना तो कितना आएगा? 23। तो आप लिखोगे अतः 529 का वर्गमूल कितना होता है? 23 होगा। याद रखना 529 23 का वर्ग होता है, सीधा भी आप 2 बार लगा के छोड़ दोगे, यही आपका आंसर है। चलिए अब इसका अंतिम पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। फिर देखिए यह है 10वां पार्ट, क्या है? 8100। तो 81 का अंतिम इकाई का अंक 0 है, तो 2 का भाग तो वैसे जाएगा, लगाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, अब 1 में तो जाएगा ना। अब 2 संख्या में एक साथ जा रहा है, पहले टूटा भाग के बाद 5 दूनी 10 और फिर 0, फिर 2 का 2 दूनी 4, फिर 0 2 दूनी 4, फिर 1 बच गया और फिर आएगा 5। अब देखो अंतिम अक्षर 5 आ गया, तो 5 का जाएगा, फिर लगाइए 2 5 का 4 पंजो 20, तो वो पहले 2 संख्या में जा सकता है। अब 2 संख्या में एक साथ जाएगा तो इससे पहले टूटा बाकी 0 50 25, फिर लगाओगे 5 का, क्या आएगा? 8 पंजो 40, फिर हो गया 5 एकम 5। और वैसे आप देख रहे हो तो सबसे पहले 5 का जा रहा है, इसमें छोटा भी जा सकता है 3 का, तो पहले हम 3 का ही लगा के देख लेते हैं, 5 का बाद में लगाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें छोटी संख्या को भाग लगाना चाहिए। लगाइए 3 6 18, फिर बच गया कितना? 2, और 2 बचा 3 7 21, और फिर बच गया 3 पंजो 15, फिर जाएगा 3 का 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, फिर 1 बच गया 3 पंजो 15, फिर 3 का जाएगा 3 7 21, फिर 1 बच गया और 3 पंजो 15, फिर 3 का जाएगा 3 दूनी 6, फिर बच गया हमारे पास कितना? 1 और 3 पंजो 15। अब जाएगा 5 का, क्या जाएगा? 50 25 और 5 एकम 5, तो क्या आएगा? 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5 गुणा 5, या 1 2 3 4, यह आएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब बच्चों इसको गुणा करने का एक तरीका है कि आप 2 और 5 को पहले गुणा कर लो, 5 दूनी 10, अब 3 3 तिया 9, अब गुणा कीजिए तो कितना आएगा? 90। तो 81 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 90 होता है। अतः आप लिखोगे 8100 का वर्गमूल क्या होगा? 90 होगा। कितना होगा? 90 होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 5। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, उसके बाद में इसका आंसर करना शुरू करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें इन संख्याओं को गुणा करने पर यह एक पूर्ण संख्या बन जाए। आपको क्या करना है, ये दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इनको सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। और जो बनाने वाली वो जो संख्या है जिसकी आप गुणा करोगे वो संख्या बतानी है, और जो आपके पास जो संख्या मिलेगी उसका भी आपको क्या बोला गया है, इन पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। जिसके बाद में आपको जो संख्या मिलेगी उसका आपको वर्गमूल भी ज्ञात करना। सीधी सी बात आप समझे, तो जो दी गई संख्या है ये एक भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, सबसे पहले इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, और पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के बाद जो संख्या बनी है उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। सेम बात यही है, पहले इसका भाज्य गुणनखंड करो, पता लगाओ कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर है तो कोई बात नहीं सीधा लिख सकते हैं, और अगर नहीं है तो इसे बनाएंगे। तो देखो हमारा पहला पॉइंट है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 252। पहले 252 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 252 के करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 1 बच गया, और 6 दूनी 12, फिर 2 का लगाएंगे 6 दूनी 12,
और 3 दूनी 6। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर 3 का जाएगा, 3 7 21 और फिर 7 एकम 7। अब ध्यान से देखोगे बच्चों तो इसका जो अभाज्य गुण खड़ा है वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। हमने क्या समझा था कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसके सभी जोड़े समान होंगे। अब देखो यहाँ एक जोड़ा, दो जोड़ा, अब 7 के साथ एक 7 होता तभी ये जोड़ा बनता, नहीं तो तभी ये जोड़ा बनेगा, नहीं तो नहीं बन रहा है। अब ये 7 क्या नहीं है, जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसको जोड़ा बनाएंगे। वो यही संख्या है। आपको पूछेगा ना वह सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, तो वो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, 7 है। अगर इसमें एक 7 की ओर गुणा कर दो आप, ये पूर्ण वर्ग संख्या क्या आएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगर यहाँ एक 7 और आ जाता तो फिर तो जोड़ा बन ही गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, परीक्षा में आपको इसकी आवश्यकता नहीं, जो अभाज्य गुणनखंड ये तो आपका रफकारी है, तो इसको तो आप कर लोगे। अब मैं इसको मिटा देता हूं, तो अब लिखोगे कैसे आप लिखोगे अतः 252 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाओ। फिर लिखेंगे 252 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि यहां सबसे छोटी संख्या 7 का युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म नहीं है। अतः इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या 7 से गुणा करेंगे। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आप किससे गुणा करोगे, वो संख्या बताइए कि गुणा करते हुए कौन सी संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो लिखोगे आप अतः, देखिए आपको 252 है, आपको 7 की इधर भी गुणा करनी है और 7 की इधर भी, दोनों साइड गुणा करनी है। देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा, ये 7 है, अब इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो 7। अब वो सबसे छोटी संख्या 7 की दोनों तरफ गुणा कर दिया हमने, वो 1 2 3, यहां से 1 2 और 3 गुणा कर लीजिए, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। इसको भी गुणा कीजिए, 7 दूनी 14 असल के 1, 7 दूनी 35 से 36 असल की 3, 7 दूनी 14 और 3 17, तो वो कितनी है 1764। अब जो 1764 आया है इसका वर्गमूल कितना होगा, तो आपके पास कितना आ रहा है 28। वो वर्ग भी पूछा गया, क्या पूछा गया, इन पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो आप लिखोगे अतः 1764 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अतः इसका वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल 28 होगा। क्या होगा, 28 होगा। ये आपका आंसर है। इस तरह आपको लिखना है, ये भाषा आपको अपनी तरफ से लिखना है, ये नहीं कि जो मैं लिखा रहा हूं ये आपने रट ली है। आप अपनी भाषा में लिखना है ताकि एग्जामिनर को अच्छा दिखाई दे, वास्तव में बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है। आपको इस तरह लिखना है। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसका दूसरा पार्ट करेंगे हम। देखिए तो अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, सेम बातें लिखेंगे सभी के लिए और ऐसे ही आपको करना है। ये हमारे पास है दूसरा पार्ट, कितना है 180। तो पहले 180 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, चेक करेंगे क्या है, किसकी गुणा करनी पड़ेगी हमें। 2 का लगाएंगे 9 दूनी 18, फिर 0, फिर 2 का लगाएंगे 4 दूनी 8, 1 बच गया, फिर जाएगा 1 बच गया तो 5 दूनी 10। अब 2 का तो जाएगा नहीं, किसका जाएगा 3 का, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 पंजो 15, फिर 3 का लगाएंगे 3 पंजो 15 और फिर 5 एकम 5। देखो तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि किसका जोड़ा नहीं है आपके पास, 5 अधूरा है, क्योंकि यहाँ 5 के पास एक जोड़ा और होता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो बनाओ। फिर लिखोगे आप अतः 180
एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है, क्योंकि क्योंकि यहां सबसे छोटी छोटी संख्या 5 का युग्म नहीं है, युग्म नहीं है। अतः इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या 5 की गुणा करेंगे। और समस्या आपको बस इतने लिखना है। यहां लिखोगे 180, तो लिखोगे अतः आपको इधर भी 5 की गुणा करनी है और इधर भी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो इधर भी क्या करनी है 5 की गुणा। तो ये तो 18 पंजो 90, 900, ये आएगा 1 2 3, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, 3 पंजो 15, 15 दूनी 30, ये हो गया। आप लिखोगे अतः 901 पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल 30 होगा। क्या होगा? 30 होगा। यही आपका आंसर है। मैं आशा करता हूं ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरा ऐसे लिखते चलना है हमें, बिल्कुल आपको 1-2 बार कर लोगे ना, आप इस वीडियो को 2 बार देख लोगे ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा और फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप परीक्षा करोगे ना तो भी आसानी से कर पाओगे। अब है 1008, तो 1008 से मिलेंगे हम। पहले भाग लगाए 2, 5 दूनी 10, 0 और 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी। फिर लगाओगे 2 का, क्या आएगा 2 दूनी 4, 1 बच गया, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 का लगाओगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। फिर 2 का लगाओगे, 6 दूनी 12 और 3 तिया 3 दूनी 6। फिर 3 का लगाओगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। फिर 3 का लगाओगे, 7 तिया 21 और फिर 7 का लगाओगे 1। आपके पास क्या आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 7। अब कौन बंदा दिखाई नहीं दे रहा आपको? 7 अकेला है, इसके साथ का साथे नहीं है, ये पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्णवर्ग संख्या बनाएंगे तो आप वही बात लिखोगे, अतः 1008 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहां सबसे छोटी संख्या 7 का युग्म नहीं है। अतः इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या 7 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो करिए फिर 1008। आप लिखोगे अतः 1008 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 7, यहाँ भी 7। इसको गुणा कर लो, 7 8 56, असल की 5, फिर आएगा 5, फिर 7 और 7। इधर क्या आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 और फिर 4, 2 दूनी 4 और 7 21, तो क्या आएगा 4 और 8 84। तो आप लिखोगे अतः 7756 एक पूर्ण वर्ग संख्या
है जिसका जिसका वर्गमूल 84 होगा, मतलब 84 होगा। ये आपका आंसर है तीसरा पार्ट। अब देखिए इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट करते हैं। तो चौथा पार्ट क्या है? 2028। लिखिए 2028 भाग लगाइए, दो दो एकम दो, जीरो, दो एकम दो और चार दूनी 8, फिर 2 का लगाओगे 5 दूनी 10। अब एक का इसमें जाएगा 14 में जाएगा, तो इससे पहले टूटा भाग की बिंदु आएगी 7 दूनी 14। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, तो 3 का जाएगा तो यहाँ लगा के देख लो, 5 7 12 होते हैं, चला जाएगा। 3 एकम 3, फिर बच गया कितना? 2, 3 छिके 18, फिर बच गया 2 और 9 3 27। अब 3 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का लगाइए आप। 7 का चला जाएगा क्या? 7 दूनी 14 नहीं जाएगा 7 का। 7 के बाद में 11, 11 एकम 11, 5 बचेगा, 7 का नहीं जाएगा 13, 13 का जाएगा। इसमें किसका जाएगा? 13 का। 13 एकम 13, फिर बच गया कितना? 3 और 13 3 39, फिर 13 एकम 13। देखो आपकी बात जोड़ा किसका बना है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। अब की बात देखो 2 2 के 13 के, लेकिन किसका जोड़ा नहीं है? 3 का नहीं है। तो 3 का जोड़ा नहीं है तो इसको ये पूर्णवर्ग संख्या भी नहीं है, बनाएंगे हम। लिखेंगे अतः 2028 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है। अतः इसे पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि सॉरी, अतः यहां लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि यहां सबसे छोटी संख्या 3 का युग्म नहीं है। अतः इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या 3 की गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा कीजिए, फिर लिखोगे अतः गुणा 3, इधर क्या आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। 3 की गुणा कर दी हमने, ये हो गया 8 3 24, असल की 2, 3 दूनी 6 और 2 8, फिर 0 और 6। इधर क्या आएगा? 1 2 3, 2 गुणा 13, 3 गुणा 13, 3 दूनी 6 और 13, तो 13 को गुणा कीजिए, 3 6 18, असल की 1, 6 1 7, कितना हो गया? 78। 13 पंजो 65, 13 का नहीं 78। तो आप लिखोगे अतः 6084 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल कितना होगा? 78 होगा। कोई समस्या आपको? ये हमारे पास हमारा चौथा पार्ट हो गया। तो 6 पार्ट है इसमें, अब देखेंगे हम पांचवा पार्ट। देखिए ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब इसका 6वां पार्ट आप देखेंगे। तो सॉरी, 5वां कितना है? 1458। तो 1458 का करेंगे आप। तो पहले 2 का जाएगा, 7 दूनी 14 चला जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 1 बच गया, 9 दूनी 18। 729 किसका वर्ग होता है? आपको याद, अभी मैंने बताया है 700 500। अब देखो 3 का लगाओगे तो इसमें 3 दूनी 6, 1 बच गया और 3 चौक 12, 3 का चला जाएगा। ये क्या? 3 का 2 का जा रहा है, फिर 3 का जा रहा है, फिर यहाँ देखो 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, फिर जाएगा 3 का,
तो यहां जाएगा 3 चौक 8 तिये 24 और 3 एकम 3, फिर 3 का चला जाएगा 9 27, 3 दूनी 6 एक उधर और फिर 3 का जाएगा 9 तिये 27, फिर 3 का जाएगा 3 तिया 9 और फिर 3 का जाएगा 1। तो देखो किसका जोड़ा नहीं दिखाई दे रहा आपको, 2 का। तो यहां लिखोगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप देखिए किसका जोड़ा नहीं दिखाई दे रहा आपको, 2 का। तो आप लिखोगे अतः 1458 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अतः सॉरी, क्योंकि यहां सबसे छोटी संख्या 2 का युग्म नहीं है। अतः इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या 2 की गुणा करेंगे। ओके, तो करिए फिर, कितना है, अतः 1458 गुणा 2, इधर आएगा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 और 3 गुणा 3। देखो जोड़ो बन गए 1 2 3 4, इधर आएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 को अगर गुणा करते हो आप 2 से तो 27 दूनी होता है 54, सॉरी 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 5, इधर गुणा करो 8 दूनी 16 असल की 1, 5 दूनी 10 11 असल के 1, 4 दूनी 8 1 9 2, तो यह आएगा 2916। तो आप लिखोगे अतः 2916 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल 54 है। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसका अंतिम पार्ट है वो करेंगे हम। चलिए, तो फिर इसका छठा पार्ट है, इस प्रश्न का अंतिम पार्ट है। ये बड़े क्वेश्चन है, ये थोड़े है ना, बड़ा क्वेश्चन बन जाता है इसे निकालते हैं एक एक करके। कितना है 768। तो 768 के पहले बाजू गुणनखंड करेंगे, 2 का जाएगा उससे, 3 दूनी 6 1 बच गया, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, फिर 2 का लगाओगे 2 एकम 2 1 बच गया, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, फिर 2 का जाएगा 9 दूनी 18 1 बच गया, 6 दूनी 12, फिर 2 का 4 दूनी 8 1 बच गया, 8 दूनी 16, फिर 2 का लगाओगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, फिर 2 का लगाओगे तो कितना आएगा 2 एकम 2 और फिर आएगा 2 दूनी 4, फिर 2 का लगाओगे तो 6, फिर 2 का लगाओगे 3 और फिर 3 का लगाओगे 1। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यह आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और अकेला कौन आ गया 3। तो 3 ही वो संख्या है जो पूर्णवर्ग संख्या नहीं बन पा रही है। अब इस 3 का अगर युग्म आ जाएगा तो संख्या पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। तो आप लिखेंगे अतः 768 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि यहां 3 का युग्म नहीं है, अतः इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या 3 की गुणा करेंगे। ओके, तो आप लिखोगे अतः
768 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया 3 और 3। पहले इधर गुणा कर लो, 8 3 24 असल की 1, सॉरी 8 3 24 असल की 2, 3 3 6 18, 18 19 20 असल की 2, 7 21 21 और 2 23, ये हो गया 2304। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में 16 32, 16 3 48। तो आप लिखोगे अतः 2304 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल 48 होगा। तो ये हमारा प्रश्न क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो मैं आशा करता हूं बच्चों ये प्रश्न आपको जो भी मैंने पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी।